नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ को फिर से एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और दुनिया भर में डीआरडीओ ने अपनी इस उपलब्धि से धमाका कर दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या चीनी टैंक भारतीय तकनीक वाले टैंकों के सामने टिक पाएंगे या नहीं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या भारत को S-400 का बाप भी मिल गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव को देखते हुए डीआरडीओ अति सक्रिय हो गया है और पिछले कुछ हफ्तों में वह लगातार परीक्षण कर रहा है। इसी बीच भारत के डिफेंस क्षेत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक डीआरडीओ ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके बाद भारत के ऊपर बुरी नजर डालने से पहले चीन 100 बार सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की रक्षा विज्ञान संस्थान डीआरडीओ पिछले कुछ सालों से लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ द्वारा तैयार सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का कल ओडिशा के तट पर व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा है और इस दौरान मिशन के सभी लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। बात करें इसकी खासियत की तो यह एक तरह की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, जो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें टॉर्पीडो को दागने के लिए एक मिसाइल की मदद ली जाती है और दोनों मिलकर इसे एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं। यानी इसमें मिसाइल के फीचर भी मिलेंगे, साथ ही ये किसी भी सबमरीन को मार गिराने में सक्षम भी होगी। पूरी तरह तैयार होने पर इसकी रेंज 650 किलोमीटर होगी और इसकी मौजूदगी भारत की नौसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेनाओं की सूची में शामिल कर देगी। यह प्रणाली डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं में विकसित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी वैज्ञानिकों की टीम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों, राफेल के आ जाने के बाद जहां भारत की नौसेना पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, वहीं डीआरडीओ द्वारा इस प्रणाली के सफल परीक्षण के बाद अब भारत की नौसेना की शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब भारत के दुश्मनों के लिए यह साफ संदेश है कि अब भारत के स्वयं के रक्षा अनुसंधान केंद्र में बनाए गए हथियार बिल्कुल सक्षम हैं उनको सबक सिखाने के लिए। इसी के साथ बात करें कि यह टेक्नोलॉजी किस तरह से सबमरीन को मार गिरा सकती है, तो भारत के पास एक एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो है और इसकी रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर है, जिसका इस्तेमाल सबमरीन को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन अब हम सुपरसोनिक मिसाइल के चलते 650 किलोमीटर तक के इलाके को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि किसी भी दुश्मन देश की सबमरीन भारत के इलाके में एंट्री न कर सके। दोस्तों, ये टॉर्पीडो तो सिर्फ 30 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है कि एक बड़े समुद्री क्षेत्र को हम कवर कर सकें। इसलिए इस टेक्नोलॉजी से भारत द्वारा अमेरिका से खरीदे गए P-8I जासूसी विमान, जो कि एक सबमरीन हंटर माना जाता है, ये विमान जैसे ही किसी बाहरी सबमरीन का पता लगाकर सैटेलाइट के माध्यम से भारतीय नौसेना को इन्फॉर्म करेगा, तो इस 650 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को उस पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए उसकी तरफ छोड़ा जाएगा और 650 किलोमीटर के बाद टॉर्पीडो इससे अलग होकर आगे के 30 किलोमीटर का सफर तय करेगी और सामने वाली पनडुब्बी को नष्ट करेगी। इस तरह अब टॉर्पीडो 30 किलोमीटर की बजाय मिसाइल के साथ जुड़कर आप 650 किलोमीटर तक के एरिया को सुरक्षित करने में सक्षम हो जाएगी और ये तकनीक भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों, बात करें वहीं अगली खबर की, तो जैसे कि आपने न्यूज़ चैनलों में चीन के साथ बातचीत की बहुत सारी उच्च स्तरीय बैठकों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन चीन के साथ बातचीत करके कोई हल नहीं निकल रहा है। इसके पीछे चीन की दोगली नीति सबसे ज़्यादा अड़ंगा डाल रही है। तो ऐसे में जहां बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो स्वाभाविक है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच छोटा ही सही लेकिन एक युद्ध जरूर हो सकता है और एलएसी पर दोनों पक्षों की तैयारी को देखकर ऐसा लग भी रहा है। हाल ही में चीन अपने लाइट कॉम्पैक्ट हथियारबंद टैंकों को एलएसी के पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि पहाड़ी युद्ध में भारतीय टैंक उनके टैंकों के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। पर असल में सच्चाई इसके एकदम उलट है, क्योंकि भारतीय सेना के जवानों ने यह कहा है कि भारत के T-90 भीष्म टैंक और T-72 टैंक को इस्तेमाल करने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि चीन के किसी भी टैंक को मार गिराने में और सबक सिखाने में ये टैंक पूरी तरह से सक्षम हैं और चीन
जो कि इधर उधर से दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने टैंकों का विकास किया है, उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा है कि उन टैंकों का किन परिस्थितियों में कैसे इस्तेमाल करना है। जहां भारत अपनी कूटनीति का इस्तेमाल कर चीन के ऊपर चौतरफा दबाव बनाने में कामयाब हुआ है और वहीं दुनिया के अन्य देश भी चीन की हरकतों से नाखुश दिख रहे हैं। यही कारण है कि भारत चीन एलएसी विवाद में आज चीन पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुका है और अब वह भारत के साथ बातचीत कर शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर पे। जी हाँ दोस्तों, अब S-400 मिसाइल की जगह भारत ने अपने खुद के डिफेंस सिस्टम BMD को सभी भारतीय सीमाओं पर तैनात करने का फैसला किया है और ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए S-400 मिसाइल से कहीं ज़्यादा बेहतर सिद्ध होंगे। बता दें कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी एयरफोर्स की तेज हलचल को देखकर भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट है और वायुसेना ने सभी सेक्टर में अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। लद्दाख में लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। वहीं चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी LAC के बेहद करीब से उड़ान भरते हुए देखे जा चुके हैं। चीन की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर रखा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेस्ट ना सही मगर इतना मजबूत तो है ही कि अपनी सरहद की ओर आने वाली हर मिसाइल को नष्ट कर सके। इसलिए भारत की सभी सीमाओं पर BMD को लगाने की तैयारी की जा रही है। BMD भारत का खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। कुछ समय पहले तक भारत का सिर्फ पाकिस्तान से ही विवाद चल रहा था, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर कभी भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसलिए अब भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा BMD को भी अपनी सभी सीमाओं पर तैनात करना पड़ रहा है। बता दें कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर तक की है। वहीं भारत ने BMD की रेंज को बढ़ाकर 5000 किलोमीटर तक कर ली है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा रेंज का भारत को सबसे ज़्यादा फायदा यह होगा कि अगर चीन या पाकिस्तान कोई भी देश अपने हाथ से भारत के ऊपर मिसाइल हमला करते हैं तो भारत का यह BMD डिफेंस सिस्टम उन्हें उसी के देश में जाकर निशाना बना सकता है और नष्ट कर सकता है। दोस्तों, जब तक बात सिर्फ पाकिस्तान की थी तो S-400 की 1000 किलोमीटर की रेंज भी पाकिस्तान के लिए पर्याप्त थी, लेकिन चीन के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए S-400 की रेंज भारत के लिए उतनी कारगर सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि अगर चीन अपनी तरफ से किसी भी मिसाइल के द्वारा परमाणु हमला करता है तो BMD उसे चीन के अंदर ही नष्ट करने में सक्षम होगी, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है और भारत के इस डिफेंस सिस्टम का पहला इंस्टॉलेशन दिल्ली में किया जा रहा है और 2022 तक इस डिफेंस सिस्टम को भारत की सीमा में लगे सभी महत्वपूर्ण इलाकों पर इसे तैनात कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।